Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. अभी इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे BPTP टेरा. दिस इज़ अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी अवेलेबल एट सेक्टर 37D गुरुग्राम. पूरा जो वीडियो है ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. पहले सेगमेंट में आप देखेंगे प्रोजेक्ट की लोकेशन, यहाँ तक कैसे पहुँचना है, प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में क्या क्या है. इसके बाद आगे आप देखेंगे पूरी सोसाइटी का एक वर्चुअल टूर. इसके बाद क्या क्या यहाँ पर कन्फिग्रेशंस अवेलेबल हैं और किस टाइप का यहाँ पर पेमेंट प्लान अवेलेबल है. This is BPTP Terra, located in Sector 37D गुरुग्राम. प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए 2 ऑप्शंस हैं. आप चाहें तो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आ सकते हैं या फिर आप नेशनल हाईवे, जहां हीरो होंडा चौक से आप राइट लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है. प्रोजेक्ट के सामने BPTP स्पेशियो है जो इसी ग्रुप का एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और इसी के जस्ट साथ में है 2 स्कूल्स विच आर सन सिटी एंड यूरो इंटरनेशनल स्कूल. यूरो इंटरनेशनल स्कूल के जस्ट साथ में है सिग्नेचर हॉस्पिटल. सो दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस एट डोर स्टेप. द एंटायर प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ऑन अ लैंड पार्सल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8 एकर्स. पूरा प्रोजेक्ट 2 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें फेज 1 में रेडी टू मूव इन के ऑप्शंस हैं और फेज 2 के अंदर 1 साल के अंदर हैंडओवर हो जाएगा. दिस इज अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट जहां पर 2 लेवल की कार पार्किंग है स्टिल्ट और -1 पे. टोटल 6 टावर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 456 अपार्टमेंट्स हैं. यहाँ पर 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पर टिकट प्राइस स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1 CR ऑनवर्ड्स. पूरे प्रोजेक्ट में 70% एरिया ग्रीन है एंड एंटायर प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाय CBRE. ग्रीन एरिया और कॉमन एमिनिटीज आर स्प्रेड ऑन 2 लेवल्स. विजिटर्स के लिए ओपन पार्किंग का ऑप्शन है. ग्राउंड लेवल पे सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड एमिनिटीज है, जैसे वंडरलैंड पार्क जिसमें मल्टीपल स्विंग्स है और इसी के साथ है एक मल्टीपर्पस कोर्ट जिसमें एक फुल बास्केटबॉल और लॉन टेनिस कोर्ट है. इसके जस्ट साथ में ही है गोल्फ पुटिंग एरिया जिसपे फिलहाल अभी काम चल रहा है. और लास्टली है जंगल ट्रेल. सो गाइस, वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम दैट पोर्शन. अभी हमने यहाँ पर एक हॉल टेस्ट ले लिया है बिकॉज आई वांटेड टू शो यू समथिंग. इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट आपने नोएडा के अंदर अगर गोदरेज वुड से आप फेमिलियर हो तो सिमिलरली वहाँ पर इसी टाइप का एक जंगल ट्रेल दिया गया है. वो भी 1 एकड़ में है, ये भी 1 एकड़ में है. द ओनली डिफरेंस इज वो अभी कॉन्सेप्ट में है, ये रियलिटी में है. सो बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो इस स्पेस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे. 1 एकड़ में है बट एक लेंथ में है. तो ऑलमोस्ट ये एक पोर्शन से शुरू होकर बिल्कुल लास्ट तक जाता है. इसके अंदर आप बचपन में जो गेम्स हम खेला करते थे जैसे छुपन छुपाई या फिर कैंपिंग या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पोर्शन के अंदर आप कर सकते हैं. सो ये एक्चुअल है, ऑन साइट अवेलेबल है. दिस इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक प्रीव्यू. सो जो भी यहाँ पर साइट विजिट के लिए आते हैं दे गिव यू अ प्रॉपर टूर एंड शो यू ऑल द एमिनिटीज़ दैट आर बीइंग ऑफर्ड इन दिस प्रोजेक्ट. सो इस पर प्रॉपर एक लैंडस्केपिंग कर रखी है. मेडिसिनल प्लांट्स हैं यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के. सो ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर AQI लेवल जो है वो कंपैरेटिवली बेटर होता है. अब ये वाला जो पोर्शन है ये वर्जिन सॉइल नहीं है बिकॉज इसके नीचे पार्किंग है. तो इसीलिए यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो कुछ इस टाइप के लगाए गए हैं जो इस पोर्शन पे सस्टेन कर जाएं. सो ये लास्ट में कैंपिंग वाला एरिया आ जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस जंगल ट्रेल के एडजेसेंट है एक ओपन ग्रीन एरिया फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट और इसी के ठीक साथ में है एक रैंप एरिया जिसके थ्रू आप पोडियम लेवल के सेंट्रल ग्रीन एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, जहां मेनली स्कल्पचर गार्डन, सिट आउट एरिया और पूल रिलेटेड एमिनिटीज है. The entire clubhouse is spread across 9,000 square feet, which is further divided into 3 levels. क्लब एरिया का जो स्टिल्ट लेवल है, यहाँ पर एक लिफ्ट है जिसके थ्रू आप सभी लेवल्स को एक्सेस कर सकते हैं. पोडियम लेवल पर है वेटिंग लॉन्च, बैंक्वेट हॉल, कॉफी सेंटर, चेंजिंग रूम और पूल एरिया. फर्स्ट फ्लोर पर है जिम एरिया, मेडिटेशन रूम एंड किड्स प्ले एरिया. लास्टली टॉप फ्लोर पर है बार एरिया. सो गाइस, जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है ये सिर्फ आउटर पेरीफेरी पे है. सो यहाँ पर सभी टावर्स के सामने ड्रॉप ऑफ जोन्स बने हुए हैं.
जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये क्लस्टर सिस्टम है, तो 2 टावर की कंबाइंड लॉबी है। तो इस तरह से यहाँ पर ड्रॉप ऑफ जोन है। सो बिल्कुल ठीक सामने ये जिस तरह से एक 5 स्टार होटल के अंदर आप एंटर करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सो दिस वुड बी द ड्रॉप ऑफ जोन। और जैसे ही आप इस टार लॉबी के अंदर एंटर करते हैं, दिस इज़ अ डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी। बिल्कुल सामने एक कंसीयार्ज रहेगा। जितना भी कॉमन एरिया है यहाँ पर इटालियन मार्बल लगा हुआ है। दिस इज़ समथिंग जहाँ पर आप अपने जितने भी विज़िटर्स हैं उनको वेट करा सकते हैं। सो आज का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन ये कॉन्सेप्ट सेलिंग है। तो इस टाइप का जो कंसीयार्ज और जो वेटिंग एरिया है, ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में कॉमन हो गया है। बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर विज़िटर्स को अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर अमेजिंग आर्ट वर्क है और ये वेटिंग लॉन्ज एरिया है। और इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर है लेफ़्ट लॉबी एरिया, जो इस वाले विंग के लिए है। सो ये वाला जो लेफ़्ट लॉबी एरिया है वो इस वाले विंग के लिए है। लाइकवाइज ऐसा ही एक लेफ़्ट लॉबी एरिया दूसरे विंग के लिए दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी है। इसमें अमेजिंग आर्ट वर्क है। वॉल के ऊपर भी आप देख सकते हैं आर्ट वर्क है। और राइट हैंड साइड पे एक डबल हाइटेड सीलिंग है जिसके ऊपर शैंडलर लगा हुआ है और एक अमेजिंग स्कल्पचर है। सो दिस इज़ द एंटायर लॉबी एरिया। अब बीच में एक और कॉन्सेप्ट है। दूसरी तरफ जाने से पहले इस वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इस टाइप का जो एम्बियंस है, ये नॉर्मली आपको स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। सो इसको यहाँ पर ये आंगन भी कहते हैं, लेकिन ये एक तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जोन है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ ओपन टू एयर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो विंग के बीच का जो क्लस्टर है उसके बीच का स्पेस है। तो अगेन इस वाले पोर्शन को भी इन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ करा है। अगेन यहाँ से अगर किसी को सेंट्रल पार्क में जाना है तो इन सीढ़ियों के थ्रू होते हुए वो सेंट्रल पार्क में जा सकता है। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वन पोर्शन, नाउ दिस इज़ द सेकेंड पोर्शन। यहाँ पे एक हैप्पीनेस ऑफिसर रहेगा। हैप्पीनेस इसलिए बिकॉज दे आर हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड टेक केयर ऑफ एनी क्वेरीज related to your flat or your overall requirement. This is the gaming zone. अगेन यहाँ पर भी सेट आउट एरिया रहेगा और आगे की तरफ लाइकवाइज वैसा ही एक लेफ्ट लॉबी एरिया है जैसा आपने दूसरे विंग के अंदर देखा था। सो गाइस, राइट नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ दी सैम्पल जो अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसका एरिया है 2213 स्क्वायर फीट। इट इज़ अ 4 BHK, बट यहाँ पर शो फ्लैट के अंदर इसको एज अ 3 BHK विथ होम ऑफिस की तरह स्टेज किया गया है। इस वाले टावर में हर फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, 2 स्टेयरकेस पैसेज हैं और 2 लिफ्ट्स का इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है। सो सामने की तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्चुअल फ्लैट है जैसा मिलेगा। दिस इज़ समथिंग दैट यू विल सी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो सेकेंड पोर्शन में आप देखेंगे एक्चुअल फ्लैट किस तरह से डिलीवर होगा। पूरे घर के अंदर होम ऑटोमेशन है जिससे आप अपनी लाइट्स और फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन एंट्रेंस पे आपको 8 फीट वाइड एक गेट मिलता है जिसके अंदर डिजिटल लॉक है जिसको आप थंब इम्प्रेशन या पास की के थ्रू ओपन कर सकते हैं। सो फ्लैट के अंदर सबसे अच्छी बात ये है, एंट्रेंस पे ही आपको फॉय एरिया दिया है। एक प्रॉपर एल शेप में यहाँ पर आपको लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस मिलता है। कॉमन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको फ्लोरिंग में इटालियन मार्बल मिल जाता है और पूरे घर के अंदर आपको स्प्लिट एयर कंडीशन यूनिट्स लगा कर देंगे। वार्डरोब्स बने हुए हैं। सो एक्चुअल फ्लैट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो दिख जाएगी, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूजन्स का पार्ट है। बाकी किचन एग्जैक्टली जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही आपको मिलेगा। सो ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। डाइनिंग एरिया स्पेस में आप देख सकते हैं एज़ पर स्पेसिंग यहाँ पर 6 सीटर प्लेस किया गया है और लिविंग में अगर आप चाहें तो प्रॉपर एक एल शेप सोफ़ा लगा सकते हैं, अदरवाइज 7 सीटर आराम से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं बिकॉज स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद भी मूवेबल स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। सो एंट्रेंस पर एज पर वास्तु यहाँ पर इन्होंने एक ग्लास दे रखा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन रहेगा। सारे ही जो स्विच और सॉकेट्स हैं ये स्मार्ट स्विच और सॉकेट्स हैं बिकॉज एज आई मेंशन अर्लियर पूरा जो घर है वो होम ऑटोमेशन
के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट वाज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। नाउ कमिंग टू द किचन। किचन में इन्होंने एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट दिया है, मगर अगर आप यहाँ चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं स्लाइडर लगा के या फिर गेट लगा के। सो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको रीडिज़ाइन करवा सकते हैं जब आप इसका हैंड ओवर लेंगे। सो किचन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स यहाँ पर ये कंप्लीट करके देंगे, और काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर इन्होंने टाइल्स लगा रखी हैं। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ द ड्राई बालकनी, जहाँ पर आप अपनी बालकनी एरिया में वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, और अगर आप सर्वेंट रखते हैं तो यहाँ पर आयरन बोर्ड या फिर जैसे भी आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो बालकनी है इसके अंदर इन्होंने वर्टिकल गार्डनिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज़ कर रखा है। एसी के जो एक्सटर्नल यूनिट्स हैं वो सारे ड्राई बालकनी में आ जाते हैं, तो यहाँ पर 3 एसी के एक्सटर्नल यूनिट्स हैं जो लगे हुए हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। ये वाली जो बालकनी है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट बेडरूम है उसके साथ शेयरिंग में है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जितने भी वॉशरूम्स हैं एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होंगे। इसमें वेट एरिया सेपरेट है, तो ग्लास पार्टीशन के लिए यहाँ पर स्कोप छोड़ा गया है। एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड, एंड टू एंड इन्होंने टाइल्स लगा रखी हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। कंपैरेटिवली ये आपका गेस्ट बेडरूम हो सकता है या फिर किड्स बेडरूम की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके साथ जो वॉशरूम है वो कॉमन वॉशरूम शेयरिंग में है। सो वार्डरोब के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा स्पेस मिल जाता है। 3 शटर्स डोर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ओवरऑल एक इंटीरियर का आइडिया आपको यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप इस सेम फ्लैट में इंटीरियर कराते हैं तो स्पेस यूटिलाइजेशन किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द सेकेंड बेडरूम। एक डिफरेंट इंटीरियर थीम है यहाँ पर, और क्वीन साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स, तो जिससे आपको एक स्पेस का आइडिया मिल जाता है। कंपैरेटिवली ये लास्ट बेडरूम से ज़्यादा स्पेशियस है, और ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। आज के टाइम में आप जानते ही हैं मोस्टली जो फ्लैट्स हैं दीज आर बीइंग सोल्ड एट अ कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर इन्होंने 4th बेडरूम को एज अ होम ऑफिस की तरह डिज़ाइन कर रखा है, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाता है। क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको एक ऐसा स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे वो अपना पीसफुली काम कर सकें। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन डन इन दिस बेडरूम। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मर्फी बेड का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ जा सकते हैं। इस वाले बेडरूम के साथ एक ड्यूअल एडवांटेज है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 साइड से आपको एक्सपोजर मिलता है। ये बालकनी में ओपन होता है और यहाँ पे लार्ज ग्लास विंडोज़ आपको मिल जाती हैं, और इसके पीछे भी एक बालकनी है जो मास्टर बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन सेविंग फॉर द लास्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर क्वीन साइज़ बेड है, अगर आप किंग साइज़ भी लगाते तो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर बच रहा था। सो दोनों साइड पे कॉर्नर्स हैं, सामने की तरफ एलईडी यूनिट आप प्लेस कर सकते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल स्पेस दैट यू गेट इन द मास्टर बेडरूम। सामने की तरफ वॉक इन क्लॉजेट है, इसमें दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आपको क्लॉजेट स्पेस मिलता है। सो यहाँ पर इन्होंने ग्लास फिनिश के साथ पूरा जो वार्डरोब एरिया है इसको डिज़ाइन कर रखा है। अगेन दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी कस्टमाइज्ड डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। नाउ मूविंग टू दी अटैच वॉशरूम। अगेन इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसा आपने अभी तक वॉशरूम्स के अंदर देखी थी। सो गाइस, अभी जो आपने देखा था वो एक शो अपार्टमेंट था। दिस द एक्चुअल अपार्टमेंट स्प्रेड अक्रॉस 20 to 13 स्क्वायर फीट। दिस इज़ अ 4 BHK फ्लैट। एंटर करते ही पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है। सो यहाँ से आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा हाउ द फ्लैट इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड। सो लिविंग और डाइनिंग के बाद आगे की तरफ है एक मॉड्यूलर किचन। इस फ्लैट को आप जैसा देख रहे हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दिस फ्लैट वुड बी डिलीवर्ड। इट कम्स विद अ यूटिलिटी बालकनी। सो ये पूरा ड्राई एरिया है, इसके अंदर आप अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं, एंड इवन दिस बालकनी हैज़ अ व्यू। सो दिस वॉज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। ये बीच में पूरा एक पैसेज है। लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। इसमें सारी जो फिटिंग्स हैं वो वॉल माउंटेड लगी हुई है, कंसील सिस्टम के साथ है।
अगेन बीच में ये पूरा एक पैसेज है, राइट हैंड साइड पे है फर्स्ट बेडरूम, इसके बाद सेकंड बेडरूम, दैट्स द फोर्थ बेडरूम। चाहे तो आप उसे एज अ होम ऑफिस की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है फोर्थ बेडरूम विथ वॉक इन क्लॉजेट। सो लिविंग रूम की जो बालकनी है वो फर्स्ट बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। नाउ दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम, इट कम्स विथ एन अटैच वॉशरूम। यहाँ पर आपको एक लार्ज ग्लास विंडो मिलती है जिसकी वजह से बाहर का जो एक्सपोजर है वो दिख जाता है। Now this is the attached washroom. Now बीच में अगेन ये पूरा एक पैसेज है, जितना भी कॉमन एरिया है वहाँ पर सारा इटालियन मार्बल लगा हुआ है। एंड दिस इज़ द फोर्थ बेडरूम। इसके साथ एक रैप अराउंड बालकनी है जो मास्टर बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। सो कमिंग टू द मास्टर बेडरूम, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट एंड आई हैव बीन सेविंग दिस फॉर द लास्ट। यहाँ पर आपको बालकनी का भी व्यू मिलता है, डबल एक्सपोजर है बिकॉज, और इस बेडरूम का जो स्पेस है उसका आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। सामने की तरफ है वॉक इन क्लॉजेट और जिसमें दोनों तरफ आपको स्पेस मिलता है लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे। एंड दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम। इसमें अगेन वॉशरूम की जो फिटिंग्स हैं एग्जैक्टली वैसी है जैसा आपने इससे पहले दो और वॉशरूम्स के अंदर देखी हैं। गोल्फ कार्ट्स अवेलेबल है फॉर ईजी कन्वीनियंस फ्रॉम फॉर पिक एंड ड्रॉप सर्विस। सो यहाँ पर विज़िटर्स के लिए ये वाला पोर्शन रहेगा जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी विज़िटर्स की है उसको पार्क कर सकते हैं। अगेन लैंडस्केपिंग कर रखी है यहाँ पे। पूरा जो पार्किंग एरिया है वो 2 लेवल्स पे डिवाइडेड है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये स्टिल्ट लेवल पे है। अगेन एक -1 लेवल पे भी पार्किंग है। जितना भी ग्रीन एरिया है और क्लब हाउस है वो पोडियम लेवल के ऊपर है। सो अगेन यहाँ पर जितनी भी लैंडस्केपिंग है वो 2 लेवल्स पे आपको दिखेगी। हाउस एंट्रेंस, क्लब हाउस को आप 2 जगह से एक्सेस कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल से भी और पोडियम लेवल से भी। ये वाला एक्सेस यहाँ पे इसलिए दिया गया है बिकॉज़ अगर आप फ्यूचर में कभी भी कोई पार्टी होस्ट करते हैं तो आपके जो गेस्ट हैं वो इस पोर्शन से एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक रिसेप्शन हेल्प डेस्क रहेगा जो आपको गाइड करेगा ऊपर के लेवल के लिए। So this is where the magic happens because this is the open bar area on the rooftop terrace where you can host most of your parties. यहाँ पर एक ओपन रूफटॉप का कल्चर इन्होंने यहाँ पर दिया है जिसके अंदर आप अपनी मोस्टली जितनी भी पार्टीज़ हैं या गेट टुगेदर हैं उनको होस्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ ओपन एरिया है बिकॉज एक तरफ पूल और इंटरनल ग्रीन एरिया है, दूसरी तरफ अगेन एक ओपन एरिया बिकॉज वहाँ पर सन सिटी स्कूल का प्ले ग्राउंड है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टनिंग प्रॉपर्टी एट सेक्टर 37D गुरुग्राम। दिस इज़ नाउ अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। इफ़ यू हैव एनी more inquiry related to this project, you can just give them a call at the number mentioned below. If you are new to house hunting world guys, make sure you click on the red color subscribe button below because इससे आपको दिल्ली NCR में जितने भी हाउसिंग ऑप्शंस हैं उनकी रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। सो आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and good luck.